मैं विनीता गुप्ता, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से। सब्जेक्ट बॉडी परफेक्शन एंड योगा। सब्जेक्ट कोड PC208। टॉपिक है ट्रीटमेंट थ्रू प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ। प्राण प्लस आयाम, इसका शाब्दिक अर्थ है प्राण श्वसन को लंबा करना और आयाम जीवन शक्ति को लंबा करना, अर्थात प्राण या श्वास का आयाम या विस्तार ही प्राणायाम कहलाता है। यह प्राण शक्ति का प्रवाह कर व्यक्ति को जीवन शक्ति प्रदान करता है। प्राणायाम करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए या सावधानियां क्या क्या होती हैं। सबसे पहले 3 बातों की आवश्यकता है: विश्वास, सत्य भावना और दृढ़ता। प्राणायाम करने से पहले हमारा शरीर अंदर से और बाहर से शुद्ध होना चाहिए। बैठने के लिए नीचे अर्थात भूमि पर आसन बिछाना चाहिए। बैठते समय हमारी रीढ़ की हड्डियाँ एक पंक्ति में अर्थात सीधी होनी चाहिए। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, मगर जिसमें आप अधिक देर तक बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठें। प्राणायाम करते समय हाथों को ज्ञान या अन्य किसी मुद्रा में होना चाहिए। प्राणायाम करते समय हमारे शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। यदि तनाव में प्राणायाम करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। प्राणायाम करते समय अपनी शक्ति का अतिक्रमण ना करें। हर सांस का आना जाना बिल्कुल आराम से होना चाहिए। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की शिकायत है उन्हें अपना रक्तचाप साधारण होने के बाद धीमी गति से प्राणायाम करना चाहिए। यदि ऑपरेशन हुआ हो तो 6 महीने बाद ही प्राणायाम का धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। हर श्वास के आने जाने के साथ मन ही मन में ओम का जाप करें। प्राणायाम के प्रकार: अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, उज्जायी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और शीतकाली प्राणायाम। प्राणायाम द्वारा रोगों का उपचार। अनुलोम विलोम प्राणायाम द्वारा रोगों का उपचार। इस प्राणायाम से सर्दी खांसी में लाभ होता है, तनाव दूर होता है, सिर दर्द में आराम मिलता है, भूख उत्तेजित होती है या बढ़ती है, फेफड़ों से संबंधित रोग दूर होते हैं, फेफड़ों के कैंसर में लाभ मिलता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, हृदय से संबंधित रोगों को दूर करने में सहायक है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और कैल्शियम की कमी पूरी होती है, फेफड़े शक्तिशाली होते हैं, हृदय बलवान होता है, गठिया के लिए लाभकारी है, दमा की शिकायत से काफ़ी हद तक बचाव होता है, जोड़ों का दर्द दूर करने में सहायक है, शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ा। सुप्रभात। आइए आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम किस प्रकार करते हैं उसकी विधि जानते हैं। सबसे पहले राइट हैंड से नासिका मुद्रा बनाएंगे। फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड करेंगे। रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर आपकी ओपन और थंब ओपन रहेगा। लेफ्ट हैंड से इंडेक्स फिंगर और आपको थंब को ज्वाइन करना है। ये आपकी ज्ञान मुद्रा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आसन बिछाएंगे। आसन बिछाकर हम बिल्कुल कमर सीधी, गर्दन सीधी उस आसन पर बैठ जाएंगे। सबसे पहले थंब से राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करेंगे और लेफ्ट से डीप इनहेल, लेफ्ट क्लोज, राइट से एक्सहेल। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। अनुलोम, इसका विलोम है राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल।
इस प्रकार हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम पूर्ण होता है। कपालभाति प्राणायाम से रोगों का उपचार। इससे मोटापा दूर होता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी रोग दूर होते हैं, पाइल्स, फिशर रोग दूर होते हैं, हड्डियों से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं, थायराइड रोग को दूर करने में सहायक है, जोड़ों का दूर करने में सहायक है, पेट से संबंधित समस्याएं दूर करने में सहायक है, आँखों की समस्याओं को दूर करता है, दांतों की समस्या होने पर भी यह सहायक है, थायराइड की समस्या होने पर यह प्राणायाम करने पर लाभ होता है, बालों को झड़ने से रोकता है, फेफड़ों से संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायक है। सुप्रभात। आइए आज हम दूसरा प्राणायाम सीखते हैं। उसका नाम है कपालभाति। कपालभाति में हमको सांस को लेना नहीं होता है, फोर्सफुली छोड़ना होता है, ओनली एक्सलेशन। आइए इस विधि को आपको समझाते हैं किस प्रकार से कपालभाति प्राणायाम किया जाता है। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, पूरी श्वास को पूरा बाहर निकाल देंगे, पेट अंदर। इस प्रकार से कपालभाति प्राणायाम किया जाता है। फोर्सफुली एक्सलेशन, श्वास छोड़ते समय पेट अंदर जाता है और स्वतः ही श्वास अपने आप शरीर में प्रवेश करता है। आपको श्वास लेने की जरूरत नहीं होती है। धन्यवाद। हमसे दूर होने वाले रोग। श्वास संबंधी सभी रोग दूर होते हैं। उच्च रक्तचाप को दूर करने में सहायक है या नियंत्रित रखता है। डिप्रेशन अर्थात अवसाद को दूर करता है। माइग्रेशन में लाभप्रद है। मानसिक बेचैनी दूर होती है और मानसिक तनाव दूर होता है। सिर दर्द को दूर करने में सहायक है। फेफड़ों से संबंधित रोग दूर होते हैं। सुप्रभात। आइए आज हम थर्ड प्राणायाम करना सीखते हैं जिसका नाम है भ्रामरी। भ्रामरी में फर्स्ट फिंगर आपकी आईब्रोज पर, सेकंड फिंगर आईज पर, थर्ड फिंगर नोज पर और फोर्थ फिंगर आपके अपर लिप के ऊपर रहती है और थंब से आपको अपने कानों को बंद करना होता है। इसमें नाक से गहरा लंबा श्वास लेते हैं और भ्रमर का गुंजन करते हुए पूरी श्वास को शरीर से बाहर निकालते हैं। श्वास बाहर निकालते समय आपका पेट अंदर की तरफ जाता है। आइए इस प्राणायाम को किस प्रकार करते हैं जानते हैं। फर्स्ट फिंगर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस प्रकार हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। श्वास छोड़ते समय पेट बिल्कुल अंदर जाता है और श्वास लेते समय पेट फूलता है और भ्रमर के गुंजन से हमारा पूरा मस्तिष्क बिल्कुल स्वच्छ और शांत हो जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम द्वारा रोगों का उपचार। इससे तनाव दूर होता है, याददाश्त बढ़ती है, फेफड़ों संबंधी रोग दूर होते हैं, फेफड़ों का कैंसर दूर करने में सहायक है, अस्थमा रोग में लाभ होता है, त्वचा और श्वास संबंधी रोग या एलर्जी दूर होती है, साइनस रोग दूर होता है, श्वास संबंधी सभी रोग दूर होते हैं, अस्थमा और फेफड़ों के विकारों के लिए उत्कृष्ट अभ्यास है, वात, पित्त और कफ तीनों समस्याओं को दूर करने में यह प्राणायाम रामबाण इलाज है। सुप्रभात। आइए अब आज चौथा प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम किस प्रकार से करते हैं इसकी जानकारी
आज हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में गहरा लंबा श्वास बहुत तेजी से लेते हैं और बहुत तेजी से छोड़ते हैं। जैसे लोहार की ध्वनि की तरह हमारी एयर अंदर शरीर में प्रवेश करती है और उतनी फोर्स से बाहर आती है। इसको करने के लिए आप दो विधियां हैं कि आप श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर कीजिए, छोड़िए। ये करने का तरीका है कि इससे आपको पता चलेगा कि हमको श्वास लेना है और कितनी तेजी से हमको श्वास छोड़ना है। जब आप आसानी से इसको कर सकते हैं तो हमें हाथ ऊपर ले जाने और नीचे लाने की जरूरत नहीं है। आइए आपको हम भस्त्रिका प्राणायाम करके दिखाते हैं। उज्जयी प्राणायाम द्वारा रोगों का इलाज। गले के संक्रमण को और गले से संबंधित रोग दूर होते हैं। थायराइड और पैराथायराइड से संबंधित रोग को दूर करने में सहायक है। खर्राटों को कम करता है। तुतलाने की समस्या में सहायक है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में सहायक है और हृदय की बंद धमनियों को खोलने में सहायक है। साइनस और माइग्रेन को दूर करने में सहायक है। हार्ट अटैक की संभावना को कम करता है। लीवर की समस्या, अपच और पेचिश आदि रोगों को दूर करने में सहायक है। सुप्रभात दोस्तों, आइए आज हम उज्जयी प्राणायाम किस प्रकार करते हैं इसकी विधि जानते हैं। सबसे पहले आसन बिछाकर कमर सीधी, गर्दन सीधी बैठ जाइए। आप जिस भी आसन में चाहें सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन। मैं सुखासन में बैठी हुई हूँ। आइए उज्जयी प्राणायाम किस प्रकार करते हैं। इसमें हम श्वास लेते समय अपने कंठकूप में से आवाज निकालते हैं। हमारे थ्रोट इन्फेक्शन में वो सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। आइए इसकी विधि इस प्रकार है। शुरुआत में आप इस प्रकार से श्वास लेते हुए छोटे छोटे स्ट्रोक्स में कीजिए। जब आप पूर्ण प्रकार से इसको सीख जाएं तो एक लंबी श्वास लेते हुए इसको उज्जयी प्राणायाम को करते हैं। पूरा श्वास लेने के बाद आपको आपकी चिन को कंठकूप पे लगाना है। जाल अंदर बंद लगेगा। जितनी देर आप इस बंद में बैठ सकते हैं बैठिए। उसके बाद गर्दन सीधी कीजिए और श्वास को नाक से छोड़ दीजिए। यह है आपका उज्जयी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम द्वारा रोगों का उपचार। तनाव को दूर करता है। तीव्र ज्वर में लाभ मिलता है। मानसिक रोगों को दूर करता है। गर्मी के दिनों में शरीर ठंडा रखता है। डिप्रेशन को दूर करने में सहायक है। रक्तचाप को कम करता है। अपच से राहत दिलाता है। अब हम आपको शीतली प्राणायाम करके बताते हैं कि वह किस प्रकार किया जाता है। आपको अपनी जीभ को बाहर निकालना है। उसको फोल्ड करते हुए हमें एक नली के आकार देना है और उस नली के आकार में से श्वास को अंदर खींचना है और नाक से श्वास को छोड़ना है। आइए इसका अभ्यास करते हैं।
जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी टंग पूरी नेक तक पूरा ठंडा हो जाता है। शीतकारी प्राणायाम द्वारा रोगों का उपचार। इससे तनाव दूर होता है, सांस संबंधी रोग दूर होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, फेफड़ों से संबंधित रोग दूर होते हैं, पित्त दोष की बीमारियों को दूर करने में सहायक है, डिप्रेशन में रामबाण औषधि है, ब्लड प्रेशर को कम करता है और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। सुप्रभात। आइए आज हम कूलिंग प्राणायाम का दूसरा प्राणायाम करते हैं, शीतकारी। शीतकारी प्राणायाम करने की विधि है, आप अपनी टंग को फोल्ड करके ऊपर वाले तालू पर टच कीजिए और आपके लिप्स बंद रहेंगे, हल्के से लिप्स साइड से खुले रहेंगे और मुंह से सांस लेंगे, गहरा लंबा श्वास, और नाक से हमको श्वास को छोड़ना है। दोनों दांत मिले हुए रहते हैं। ये भी कूलिंग प्राणायाम है। सर्दियों के मौसम में इन प्राणायामों का अभ्यास नहीं करना चाहिए।